नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 34 को। यह जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है और जिसके अंतर्गत आज हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो बताइए कि भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का जो विचार है वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। तो किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1934 में रांची में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की थी और एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें यह कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो बताइए कि उस समय जो एक प्रतिनिधि थे वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति, प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और कैबिनेट मिशन यह भारत कब आया था? 1946 में। याद रखिएगा 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था और जिसमें मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अगला प्रश्न है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो सही जवाब होगा विलियम वुड, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों जो कैबिनेट मिशन 1946 में जो भारत पहुंचा था तो इस मिशन के अगर सदस्यों की बात की जाए तो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि इस मिशन के अध्यक्ष थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को तो किसके द्वारा नामित किया गया या चुना गया, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? बताइए कि संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष की बात की जा रही है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसमें जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा की पहली बैठक में जो कि 9 दिसंबर को हुई थी। और 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और ठीक इसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को अगली बैठक होती है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना पेश किया जाता है। तो तीनों डेट क्रम से याद रखिएगा, 9, 11 और 13। 9 को क्या हुआ था कि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और 11 दिसंबर की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं और 13 दिसंबर वाली बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बैठक की अध्यक्षता की थी जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये किस प्रकार के अध्यक्ष थे?
दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रश्न वही है, शब्दों को बदल दिया गया है। तो उद्घाटन अधिवेशन से क्या तात्पर्य है, तो उद्घाटन अधिवेशन का तात्पर्य होता है कि पहला अधिवेशन, और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर प्रथम अधिवेशन पूछे या उद्घाटन अधिवेशन पूछे, दोनों का जवाब एक ही होगा, और वो होगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। बताइए कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, यानी पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो अभी हमने देखा कि 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो बताइए कि प्रस्तावना का प्रस्ताव यह किसने रखा था या किसके द्वारा रखा गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पूछे या प्रस्तावना पूछे, दोनों एक ही है। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना दोनों का तात्पर्य एक ही है, और किसके द्वारा पेश किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए कि जो भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे, तो कितने अधिवेशन हुए थे, तो कुल 12 अधिवेशन। कितने हुए थे, कुल 12 अधिवेशन हुए थे। और संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय भारतीय संविधान के निर्माण में लगा था। तो कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। और जो अधिवेशन हुए थे वे दोस्तों कुल 11 अधिवेशन हुए थे, किंतु विकल्प में 11 नहीं दिया है, तो निकटतम 12 सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो वो 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो ये जो 11 अधिवेशन हुए थे उसके अतिरिक्त यह बैठक भी हुआ था, तो इसी के लेकर कुल 12 अधिवेशन माने गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। बताइए कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, BN राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय BN राव, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, तो ये संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।